बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 अप्रैल का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है इल्यूसिव। इल्यूसिव क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव। यानी कोई भी चीज़ को पाना, उसे कैच करना या उसे अचीव करना, हासिल करना जब मुश्किल हो उसे हम कहते हैं इल्यूसिव। ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इवेसिव या सिफ्टी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑब्वियस या कॉम्प्रिहेंसिबल। ठीक है। याद करने की ट्रिक देखिए, एक्सक्लूसिव न्यूज़ को कवर करना इल्यूसिव काम है। यानी जो न्यूज़ एक्सक्लूसिव है यानी ब्रेकिंग न्यूज़ है उसे कवर करना कैसा काम है? इल्यूसिव काम है, यानी कि डिफ़िकल्ट काम है ना। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, सक्सेस विल बिकम एवर मोर इल्यूसिव। यानी सक्सेस पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसे अचीव करना, उसे पाना। ठीक है। तो इस यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फीट। फीट क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है एन अथॉरिटेटिव और आर्बिट्ररी ऑर्डर। यानी जब कोई अथॉरिटी कोई ऑर्डर देते हैं या कोई ऑर्डर आर्बिट्ररी होता है। आर्बिट्ररी मतलब मनमाने रूप से कोई ऑर्डर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं फीट। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिक्री या इडिक्ट। याद करने की ट्रिक देखिए, स्कूल ने फीस बढ़ाने का फेट डिसीज़न लिया। यानी स्कूल ने यहाँ पे बढ़ाने होगा। ओके। स्कूल ने फीस बढ़ाने का जो डिसीज़न है वो कैसा डिसीजन है? उनका आर्बिट्रेरी डिसीजन है, यानी कि मनमाना डिसीजन उन्होंने लिया है स्कूल का फीस बढ़ाने का। ठीक है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। फीस से आपको याद रहेगी फिएट। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द डिक्टेटर रूल्स हिज कंट्री बाय फिएट। जो डिक्टेटर है, जो शासक है कंट्री का, वो अपने कंट्री को कैसे रूल करता है? फिएट से। यानी कि वो उसका जो भी ऑर्डर होता है वो अथॉरिटी अपने ऑर्डर से या आर्बिट्ररी ऑर्डर से कंट्री को रूल करता है अपने ऑर्डर से। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिशन। एडमोनिशन क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ फर्म वार्निंग और रेप्रीमेंड। यानी जब आप किसी को स्ट्रिक्ट होकर वार्निंग देते हो या किसी को डांटते हो, रेप्रीमेंड करते हो, उसे हम कहते हैं एडमोनिशन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिबक या डाइट्राइड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कमेंडेशन या प्रेज। याद करने की ट्रिक देखिए, एडमिन ने ग्रुप में प्रॉपर बिहेव करने का एडमोनिशन दिया। यानी एडमिन ने ग्रुप में सबको अच्छे से बिहेव करने के लिए क्या दी? एक फर्म वार्निंग दी। ओके, एडमोनिशन दिया। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एडमिन से एडमोनिशन याद रहेगा आपको। एग्जाम्पल देखिए, ही रिसीव्ड न्यूमरस एडमोनिशंस फॉर हिज बिहेवियर। उसे अपने बिहेवियर के लिए बहुत सारे एडमोनिशंस मिल चुके हैं। यानी उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, इस वजह से उसको अपने बिहेवियर के लिए बहुत सारी वार्निंग या रेप्रीमेंड, डांट मिल चुकी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लास्टिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कोई भी चीज़ जो लंबे समय तक रहती है उसे हम कहते हैं इंड्यूरिंग। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ड्यूरेबल या इटर्नल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फेड या शॉर्ट लिव्ड। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरी यह पुरानी रिंग इंड्यूरिंग है। यानी मेरी ये जो रिंग है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत समय से है। तो मेरी यह पुरानी रिंग कैसी है? इंड्यूरिंग है। एग्जाम्पल देखिए, आई एम लेफ्ट विथ मेनी इंड्यूरिंग मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। मैं किस चीज़ में रह गया हूँ? अपनी चाइल्डहुड की बहुत सारी इंड्यूरिंग मेमोरीज़ के साथ। इंड्यूरिंग मेमोरीज यानी कि ऐसी मेमोरीज जो लंबे समय तक रहती है। ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रैंप अप। रैंप अप क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है इंक्रीज द लेवल और अमाउंट ऑफ समथिंग शार्पली। यानी किसी भी चीज़ का लेवल या किसी भी चीज़ का अमाउंट जब बहुत तेज़ी से बढ़ता है उसे हम कहते हैं रैंप अप होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रोग्रेस या बिल्डअप। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज या रिसीड। याद करने की ट्रिक देखिए, रैंक को इम्प्रूव करने के लिए कंपनी को सेल्स रैंप अप करनी होगी। यानी अगर कंपनी चाहती है कि अपना रैंक को इम्प्रूव करे तो उसे अपनी सेल्स को बढ़ाना होगा, रैंप अप करना होगा। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। रैंक और रैंप अप को आप रिलेट करके याद रख सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, टू स्टे कॉम्पिटिटिव दे विल हैव टू रैंप अप प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उन्हें कॉम्पिटिटिव रहने के लिए, यानी कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपना स्थान बनाने के लिए उन्हें क्या करना होगा? अपने
प्रोडक्ट डेवलपमेंट को रैंप अप करना होगा, यानी कि इंक्रीज़ करना होगा। तो यहाँ पर हम देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये ट्रिक्स आपको इन वर्ड्स को याद रखने में मदद कर रही होगी। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।